ताजमहल पीछे राम मंदिर आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताजमहल मोहब्बत की निशानी के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये दुनिया के 7वें अजूबों में से एक है। हर साल मोहब्बत की दास्तान कहने वाली इस इमारत को देखने देश दुनिया से तमाम लोग आते हैं, लेकिन इस बार पर्यटन के मामले में आगरा को यूपी के दूसरे शहर ने पीछे कर दिया है। बता दें कि ताजमहल को पीछे छोड़ने वाला शहर अयोध्या है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से पर्यटन बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ भारी संख्या में देश विदेश से लोग आ रहे हैं। टूरिज्म के क्षेत्र में अयोध्या ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के अनुसार जनवरी से सितंबर 2024 के बीच अयोध्या में 13 करोड़ से ज्यादा घरेलू पर्यटक और 3150 से ज्यादा विदेशी पर्यटक आए। वहीं पर्यटन के मामले में आगरा शहर का आंकड़ा नीचे रह गया। आगरा में स्थित ताजमहल मोहब्बत की निशानी मानी जाती है, लेकिन अयोध्या के पर्यटन में उछाल धार्मिक पर्यटकों के कारण आया है। राम मंदिर बनने के बाद भारी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। जनवरी में हुए उद्घाटन समारोह में देश विदेश से श्रद्धालु आए थे। इससे राज्य के पर्यटन में बदलाव देखा गया। ताजमहल की तुलना में अयोध्या में पर्यटन ज्यादा देखने को मिल रहा है। अयोध्या में बढ़े पर्यटन से अनुमान लगाया जा सकता है कि सांस्कृतिक विरासत और आस्था किस तरह से पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अयोध्या के साथ ही वाराणसी हो, मथुरा हो, यहाँ भी बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग आ रहे हैं, लेकिन इससे रेस में आगरा के ताजमहल की चमक अब फीकी होती दिखाई दे रही है। लोगों में ताजमहल को लेकर जो क्रेज है वो खत्म हो गया है और अयोध्या में तीर्थाटन करने लोग आ रहे हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो अब जो ताजमहल की बात है वो पुरानी हो गई है और लोग अब अयोध्या के दीवाने हो गए हैं। रामलला का ये मंदिर बना, भव्य मंदिर, जिसके बाद से लोग रामलला का दर्शन करने जाते हैं, उन्हें पूजने जाते हैं और ऐसे में ये दीवानगी सिर चढ़कर बोलती हुई भी नजर आ रही है। यूपी ने वो कमाल कर दिया है, लेकिन उससे भी ज्यादा अनोखा है जिस तरीके से लोग अयोध्या में जा रहे हैं। आगरा का वो ताजमहल जिसकी लोग दीवानी हुआ करती थी, लोग देश विदेश से यहाँ आया करते थे, अब उसकी चमक धूमिल हो गई है और लोग बेहद पसंद कर रहे हैं अयोध्या को। आज के इस खास शो में, इस चर्चा में आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन हुए लगभग 1 साल हो चुका है। समय के साथ साथ उत्तर प्रदेश का अयोध्या धार्मिक पर्यटन का मुख्य बिंदु बनकर अयोध्या उभरा है। पिछले 1 साल में आगरा के ताजमहल को पीछे छोड़कर अयोध्या का राम मंदिर अब आगे निकल चुका है। यानी बीते साल 2024 में आगरा के ताजमहल का दीदार करने पहुंचने वाले पर्यटकों के मुकाबले कहीं ज्यादा श्रद्धालुओं ने अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन किए हैं। है ना दिलचस्प बात। दावा ये कि 2024 में जनवरी से सितंबर तक के बीच अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं में घरेलू श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 135 मिलियन के पार रही, जबकि 3153 अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे। बताया जाता है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन के दौरान धार्मिक पर्यटन के मामले में लगभग 70% की वृद्धि दर्ज की गई, यानी तेजी आई। अयोध्या के राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं में जहां घरेलू पर्यटकों का दबदबा रहा, तो वहीं आगरा के ताजमहल का दीदार करने वाले पहुंचने वालों में विदेशी मेहमानों की संख्या सबसे ज्यादा रही। साल 2024 में ताजमहल आने वाले कुल पर्यटकों की संख्या 125 मिलियन के आसपास रही, जिसमें से 9,24,000 विदेशी मेहमान आगरा पहुंचे। वहीं घरेलू पर्यटकों की संख्या 1,53,000 रही। इससे पहले अगर वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के दौरान के आंकड़ों को देखें तो करीब 2.5 मिलियन के आसपास विदेशी मेहमान आगरा पहुंचे थे। हालांकि ताजमहल घूमने आने वाले पर्यटकों में अधिकांश विदेशी मेहमान ही होते हैं। अयोध्या धाम की धूम अब हर जगह दिखाई दे रही है। 3000 से ज्यादा वो मेहमान है जो विदेश से आकर अयोध्या पहुंचते हैं और राम मंदिर में पहुंचकर रामलला का आशीर्वाद देते हैं। तो
तो ताजमहल की बात तो अब पुरानी हो गई है, दुनिया अयोध्या की जरूर दीवानी नजर आ रही है। और ऐसे में विपक्षी पार्टियां लगातार राम मंदिर को लेकर काफी आक्रोशित थी, आलोचना भी करती हुई नजर आई। लेकिन अब जिस तरीके से पर्यटन में इसका विकास हुआ है, पर्यटन के तौर पर देखें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से टूरिज्म सेक्टर में अयोध्या ने एक अहम भूमिका निभाई है। तो अयोध्या धाम की धूम अब हर जगह नजर आ रही है और आप देख सकते हैं ये जो डेटा सामने आया है उसे देखकर समझा जा सकता है कि किस तरीके से ताज का जलवा अब फीका नजर आ रहा है राम मंदिर के सामने। तो 500 साल के बाद साल 2024 में राम मंदिर की स्थापना की गई, दोबारा से निर्माण हुआ और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। अब्दुल मलिक है, नेता है बीजेपी के। दारा सिंह है, नेता है समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ एचएस जो रावत हैं, वो भी धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं दारा सिंह जी आपके पास ही आना चाहूंगी। दारा सिंह जी, विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से राम मंदिर की आलोचना कर रही थी बनने के बाद, जिस तरीके से उसके विरोध में थी, अब पर्यटन की दृष्टि से देखें तो लोग भारी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। देखिए जी, नमस्कार सभी टीम को। पहले तो किसी ने राम मंदिर का आलोचना नहीं किया। राम मंदिर में जो एक टेक्स्ट बना था उस पे हाथ का बयान हुआ है। क्या उससे पिछड़ा दलित का भी भागीदारी होगी? इस पे हुआ था और उस पर भारतीय जनता वो जो आगे की कतार थी सर, उस आगे की कतार में कौन बैठा था? वो तमाम कर्मचारी तमाम जाति से आते हैं जिन पर फूलों की वर्षा भी की गई थी। आपको भी याद होगा वो तस्वीर। नहीं, ये बताइए, मजबूर मत करिए सर वहां पर जाने के। उनको तो नरेंद्र मोदी जी ने पीछे कर दिया और नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि आज खुश हैं कि इसका लाभ मिल रहा है क्योंकि विरोध में थे आप लोग। अस्पताल बन जाना चाहिए, सरकारी स्कूल बनता, कुछ और बनता। दूसरा दलित सिर्फ सरकार देने वाला है क्या है और उसका क्रिएट भी देश के अंदर है। और दूसरा चीज एक बात बताइए, पर्यटक जो ताज होटल है उसका पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है और इस मंदिर का पैसा क्या देश हित में लगाया जाएगा? क्या इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुने हुए जो ट्रस्ट बनाए गए वो आपस में बांट लेंगे? वो किस पैसे को, वो पैसा जो अगर लाभ में आया है तो क्या वो देश के जो शहीद हुए जवानों को दिया जाएगा या जो सड़कें हमारी अधूरी बदूरी पड़ी है, गड्ढे है, उसमें लगाया जाएगा या शिक्षा में लगाया जाएगा? और सबसे बड़ी बात जो इस समय सरकारी अस्पतालों में कोई पेशेंट जाता है गरीब का, बोल दिया जाता है कि हमारे पास बेड नहीं खाली है, क्या वो बेड लाया जाएगा? अभी अब्दुल मलिक जी हैं, पूछिए क्या करेंगे? कि वो कौन लोग थे जिन्होंने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया? उस समय किसकी सरकार थी? इन लोगों की सरकार थी जब कोठारी बंधुओं की निर्मम हत्या हुई, जिस समय कार सेवकों पर, निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां बरसाई गई, उनके माथे में गोलियां मार मार कर सरयू जी में डुबोने का कार्य कर दिया गया। उस विषय पर भी जानकारी ने देनी चाहिए। खैर वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम के दिखाए हुए मार्ग के आधार पर चलने वाली पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भगवान श्री राम के दिखाए हुए मार्ग पर चलता है और निश्चित रूप से चलता रहेगा। अब तय उन लोगों को करना है जिन लोगों ने न्योता भी ठुकरा दिया था, उन लोगों को तय करना है जिन्होंने अड़ंगा डालने का कार्य किया था राम मंदिर के निर्माण में। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, इसीलिए राम मंदिर निर्माण संभव हो सका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संभव तब हुआ जब कोर्ट का आदेश आया। ठीक है, मैं वही जवाब दे रहा हूँ, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे भ्रमित नहीं करिए, नहीं, केवल एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट आया, उसके बाद उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कराने का कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ये बोलिए, एग्जीक्यूट आपने किया है, आदेश आपका नहीं था, कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का। नहीं, मैं वही कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सही तरीके से देखिए, सही तरीके से एग्जीक्यूट हमारी सरकार चुनाव निशान हो जाना चाहिए था। देखिए,
जब ताजमहल का एक आया था जजमेंट, तो उसमें एक अधिकारी गए थे, तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी के आदेश से किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन अधिकारी को लिखाते हुए कहा कि अफसर अधिकारी आप थे, मुख्यमंत्री का आदेश भी आपका माना जाता है। और अजय मलिक जी, पहले तो आपसे मैं पहले कई बार कहता हूँ कि पढ़ा करिए, किसी भी आदेश को मुख्यमंत्री नहीं करता, उनका जो सचिव होता है वो करता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो एक भुखमंगी है, जो काम धंधा कर नहीं पाती है, वो धंधे के नाम पर ही क्यों पैसा मांगती है, भगवान के नाम पर ही क्यों पैसा मांगती है? हम इसके आधार पे चलते हैं भाई साहब, हम इसके आधार पे चलते हैं। वो तो भी संविधान के आधार पे चलते हैं। किया करो, तुम लोगों का पेट इतना बड़ा हो गया कि भगवान के नाम पे आप बताइए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आधार पर चलते हैं, भारतीय संविधान के आधार पर चलते हैं। मंदिर का संविधान के रास्ते पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चलती जो है। आज मंदिर का ट्रस्ट अधिकारी बना हुआ बैठा है, उसी ने आदेश उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं करता है, हमारी सरकार समझ गए। और भारतीय जनता पार्टी को मैं कल भी कहता था, आज भी कहता हूँ कि जिस तरह से तुम भगवान को बदनाम करते हो, जिस भगवान ने तुमको जन्म दिया, बनाया, आपको हक पैर दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा मेहनत कर ले। कब तक ही भगवान के नाम से चंदा लेते रहेंगे? एक मंदिर का मैंने मोदी जी देखा था, जिसमें पान पेटी में वो गिर जाता है मोबाइल। अब वो चलिए, भगवान के नाम से ही विकास हो रहा है, इससे तो मुझे लगता है कि आप गुरेज नहीं करेंगे, इस बात को तो मानेंगे। भगवान के हमारे आधार पे साथ चलते हैं, भगवान के नाम पे ही चलते हैं, भगवान के अरे आधार भगवान ने हमको हमारे फायदा किया, तो हम खेती करते हैं, हम किसान के बेटा हैं, तुम्हारे लिए भगवान के नाम पे वहाँ पान पेटी नहीं लगवाते हैं। आप बताइए, मंदिर के उत्तर प्रदेश से आता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, परिवार से आता हूँ, और मंदिर होता है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। नहीं, दारा सिंह जी, ये बात बिल्कुल गलत है। सवाल के जवाब तो यहाँ पर अब सुन लीजिए, उस मंदिर तक जो पैसा आया है, नहीं, जहाँ तक बात है, आपने होगा कि हम किसान के बेटे हैं, नहीं, किसान के बेटे होने का भगवान की कहा तुमने तो हम सुन लीजिए, हम भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं भी कोई इटली से नहीं आता हूँ, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, मलेशिया से नहीं आता हूँ, मैं भी पश्चिम उत्तर प्रदेश का। चले गए पाकिस्तान, मैं भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मैं भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता ये हूँ। जो दोहरी चाल, जब भी हम कोई सवाल भारत को लेकर करेंगे, देश के हित के लेकर बात करेंगे, नौजवान की बात करेंगे, महिलाओं की बात अजीब बात है, देखिए, करेंगे, नहीं। और सुनिए, जब नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने थे, तब तुम्हारे ही न्यूज चैनल जो थे, मोदी मीडिया वाले लोग, उन्होंने चलाया मोदी मीडिया का बात कर रहे हैं, मीडिया का बात कर रहे हैं, आप मीडिया का अपमान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, ये गलत है। देखिए, मीडिया का अपमान मत कीजिए, कम से कम मुझे तो ऐसा लग रहा है दारा सिंह जी और अविरल मलिक जी, आप दोनों दो डिफरेंट बातों पर आप चर्चा करने आए हैं। दारा सिंह जी रुक जाइए, अविरल मलिक जी ठीक है। देखिए, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत। आप मेरे मध्य में बोल रहे हैं, मैं आपके मध्य में नहीं बोल रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश में जो आपकी सरकार की क्या होता था, दारा सिंह जी, अविरल मलिक जी, चर्चा है, चर्चा को चर्चा की तरह रहने दीजिए, तमाम मुद्दे अभी डिस्कस कर लेंगे। रुक जाइए, रुकिए दारा सिंह जी, रुक जाइए। खुश होना चाहिए, मुझे लगता है आप लोग को कि अगर किसी क्षेत्र का विकास हो रहा है, इसमें खुश होने की बात है। आपस में बहसबाजी नहीं की। दारा सिंह जी वापस लौटूंगी, और भी पैनलिस्ट, रुक जाइए। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। एच.एस. रावत जी, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बना, उसके बाद से लगातार जो धार्मिक तौर पर देखें तो लोग वहां जा रहे हैं, श्रद्धालु वहां जा रहे हैं, तीर्थाटन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। युवाओं में जो धर्म के प्रति लगाव है, उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। जी श्रुति जी, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है विश्व के लेवल पर। आज विश्व का युवा सनातन धर्म को रिसर्च करने लगा है, पीएचडी करने लगा है कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, मूर्ति पूजा क्या होती है, मंत्र जाप क्या होते हैं, वैदिक मंत्र क्या होते हैं, और इसका पूरे वर्ल्ड के ऊपर एक टूरिज्म के हिसाब से जो धार्मिक टूरिज्म है और टूरिज्म में बड़ा फर्क पड़ा है। आज पूरी दुनिया, विश्व जो है उत्तर प्रदेश आने लगा है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या आने लगा है, दर्शन करने लगा है। अभी आप देखिए, रेवेन्यू हमारा
3 गुना बढ़ चुका है। 7 से जो आता था उससे डबल अब अयोध्या में हो गया है। अगर इसी प्रकार से कृष्ण जन्मभूमि भी अगर डेवलप हो जाए, वहां से ईदगाह हट जाए और ज्ञान वापी भी हट जाए, तो मुझे लगता है 5-7 गुना और रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं सभी राज्यों के अंदर एक बहुत अच्छा डेवलप और टूरिज्म का हब हो सकता है। अगर हम आगे से देखें, गंगा के किनारे किनारे, जमुना के किनारे किनारे जो बड़े बड़े शहर हैं, इनको डेवलप कर दिया जाए, क्योंकि हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर टूरिज्म बहुत बड़ा है और टूरिज्म को सुधारने की जरूरत है। बहुत सारे कंट्री तो टूरिज्म पे ही चलते हैं। आप देखें थाईलैंड, हांगकांग, बैंकॉक, दुबई है, ये सारे कंट्री सारे टूरिज्म पर टिके हुए हैं। उनको पता है कि भविष्य टूरिज्म का है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार से हमारे जो 3 बड़े मंदिर हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, ये भी इसी प्रकार से अयोध्या की तरह भव्य रूप ले लें, तो निश्चित तौर पर यहाँ विकास होगा। सरकार को इसका टूरिज्म के साथ, अभी जैसे हमारे प्रवक्ता कह रहे थे दारा सिंह जी कि क्या ये सरकार को पैसा जाएगा, मैं बताना चाहता हूँ दारा सिंह जी, हमारे हजारों मंदिर ऐसे हैं जो सरकार ने टेक ओवर कर रखे हैं, उनका सारा पैसा जाता है। आप वैष्णो देवी को देख लीजिए, सारा पैसा वहां का डेवलपमेंट चलता है जम्मू कश्मीर का। आप तिरुपति बालाजी देख लीजिए, 4.5 लाख का शहर है, पूरा की पूरा शहर तिरुपति बालाजी से चलता है, पूरा की पूरा उसका जीडीपी तिरुपति बालाजी से जुड़ी हुई है। और मैं आपको मथुरा वृंदावन की बात भी बताना चाहता हूँ, बिहारी जी से चलती है और कृष्ण जन्मभूमि से चलती है। इसलिए आप लोगों को ना पूरा थोड़ी सी होमवर्क करना चाहिए कि मंदिरों से कितना बड़ा टूरिज्म चलता है। सुन लीजिए पहले, आप मैं बोला नहीं था, पहले मैं आपको सुना दूं, कल को आप ना बोले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले यहाँ जितना भी अमरनाथ का टूरिज्म है वो सारा जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट होता है। इसलिए और आपने हज हाउस बनवाया, हज हाउस से क्या मिल रहा है? हज हाउस से क्या मिल रहा है? अपनी सरकार ने हज हाउस बनवा दिया। आपको हिंदू के साथ अत्याचार करते हो, हिंदू के साथ 2 तरह की बातें करते हो आप, और फिर आप कहते हो यहाँ से सरकार को दलाली मत कीजिए, यहाँ पर समझ गए, यहाँ दलाली मत कीजिए। वोट के भारतीय जनता पार्टी मंगने जाती है, सबको हिंदू बनाती है, सबको हिंदू बनाकर वोट मांगती है, और जब अधिकार देना होता है तब ये अपने आप को देखते हैं, सब पिछले का काम करते हैं, देश में हर करवाने का काम करते हैं, बधुआ मजदूर बना के रखना चाहते हैं। यहाँ पर ये देश संविधान से चला है और चलेगा। तुम्हारे जैसे पखंडियों का यहाँ कोई नहीं, ठीक है दारा सिंह जी, तो राम मंदिर क्या आपको क्या लगता है संविधान की वजह से नहीं बना है, संविधान के विरोध बना क्या है? राम मंदिर रुक जाइए दारा सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद राम मंदिर बना है। नहीं मानते हो, राम भक्तों पे गोली चलाई थी, संविधान को नहीं मानते, बचाने वाले भारतीय जनता पार्टी। रावत जी आप यहाँ पर बैठे हैं, आप जो यहाँ पर आज बैठे हो रावत जी, ये देश जानते किसकी है? आपको ये पिछड़ा दलित पूर्वज थे, आरक्षण दिला गए माननीय नेताजी ने, बने बैठे हो पार्टी पार्टी बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी वाले तुम लोगों ने दलितों की बात करने के लिए बैठे हो, मायावती को मारने वालों, किस प्रकार से एक एक करके बोलिए। अविरल मलिक जी रुक जाइए, अविरल मलिक जी, दारा सिंह जी रुकिए, अविरल मलिक जी, दारा सिंह जी 2 मिनट के लिए रुकिए। आतंकवादियों, तुमने तो आतंकवादी को छोड़ दिया होता। करने के लिए बैठे ज्यादा डबल प्रवक्ता बैठाते हो भारतीय जनता पार्टी के, क्या मिलेगा? समाजवादी भक्त हो रहे हो, देश की बात तो करोगे, औकात नहीं है। गोली चलाने वाले बेकार की बातें कर जाते हैं। आपने गोली चलवाई थी उत्तराखंड वालों, बात को याद है आपने किस प्रकार से वहाँ पर किया था? बेकार की बातें करने बैठ गए हो, बकवास कर रहे हो, होता नहीं है, बेकार की बातें करने लग जाते हो। किसानों की बात करता हूँ, की बात करता हूँ, हिंदू पैसा मिलता होगा, की बातें करते हो। ठीक है रावत जी, दारा सिंह जी समझ गए? सभी चंदा इकट्ठा करते हैं, बेकार की बातें करते हैं। 10,000 रुपया दिया, जाओ भारतीय जनता पार्टी वाले खुश हो गए, 10,000 दिया।
ठहराव दे रहे हो नहीं, तो 10,000 ठीक- दिया, बेकार ठीक है, की बातें एस.एस. करके रावत बैठ जी, जाते हो, ठीक पता है। कुछ होता दारा नहीं, सिंह लेने जी। का डिबेट में आके बैठ गए, वैसे चिल्ला रहे हो, जाहिरों की तरह, अरे जाहिरों की तरह चिल्लाने लग रहे हो, संविधान भी पढ़ लो। सरकार की बात पता संविधान दिखाने से तो नहीं होगा, संविधान दिखाने से तो नहीं होगा। साधु संतों पर गोली चलवाने हथियारों हथियारों तुम लोग, पाखंडियों को हम नहीं हथियारों तुम लोग, हथियारों तुम लोग, हथियारों तुम लोग, तुम्हारे खून में हाथ जोड़ के निवेदन है, संतों का अपमान मत करिए। कम से कम दारा सिंह जी हाथ जोड़ के निवेदन है, संतों का अपमान मत करिए, धर्म का अपमान मत करिए। मुझे पता है कौन असली संत है, कौन झूठा संत है, ठीक है। नहीं कौन सा डिटेक्टर है आपके पास? एक कमरे में तपस्या करता है, नहीं, आप नहीं छात्र लेके चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आप पार्टियों में संतों को मत काटिए, आप पार्टियों में मत काटिए। बात करने आए, हमें बताइए। आप राजनीतिक दलों में संतों को विभाजित मत करिए, संतों का सम्मान करिए, संतों का सम्मान करना रुकिए चाहिए। अविरल मलिक जी, रुकिए अविरल मलिक जी, ठीक है मलिक जी शांत हो जाइए। दारा सिंह जी, आप जिस तरीके की भाषा को उपयोग करें गरिमा में रहिए। दारा सिंह जी, दारा सिंह जी, किसी धर्म की आलोचना मैंने पहले भी यही बोला है कि नहीं करिए, विकास की बात करिए। क्या आपको विकास नजर नहीं आ रहा इसमें? नहीं, हमें बता दें, ये बताइए कितनी यूनिवर्सिटी बनवाए, कितने वहाँ के जो स्थानीय व्यापारी है उनके चेहरे पर कुछ रुक जाइए। अरे अविरल मलिक जी रुकिए, अविरल मलिक जी जब आपका मौका आएगा तब आप बोलिएगा। एक छोटा सा सवाल है, नहीं। एक छोटा सा। हाँ। श्रुति जी ये बता दीजिए कि कितने नए अस्पताल बनवाए, कितने पुल बनवाए, कितने विद्यालय बनवाए। बहुत सारे स्कूल बने, बहुत सारे सरकारी अस्पताल बने सर। राम मंदिर एक बना है अयोध्या में। मुझे लगता है खुश होना चाहिए कि अयोध्या का विकास हुआ। अविरल मलिक जी का गाँव का सौंगी तब बोलिएगा। 500 साल बाद एक मंदिर का निर्माण किया जाता है। दारा सिंह जी सुनिए, अब सुनिए, बहुत सुना मैंने आप लोगों का, रुक जाइए। अविरल मलिक जी आपको सुनाई नहीं दे रहा है, जब आपका मौका आएगा वक्त तब बोलिएगा, ठीक है। देखिए श्रुति जी, दारा सिंह जी सुनिए, पहले आप सुनिए, कितने स्कूल है देश में, कितने सरकारी स्कूल है, कितने सरकारी अस्पताल है? राम मंदिर एक है सर, ठीक है, और इससे विकास हो रहा है। कुछ अच्छी चीजें भी देखिए। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो मुझे लगता है कि आपको भी ताली और सराहना देनी चाहिए, एडमायर करना चाहिए, नहीं? बोलिए। किससे सवाल है? दारा सिंह जी आपसे ही पूछ रही हूँ। अच्छा, मुझसे देखिए, आप बता दीजिए क्या जो मंदिर दारा सिंह जी आप शायद अपने फोन को म्यूट कर चुके हैं, अनम्यूट करिए पहले। दारा सिंह जी अनम्यूट करिए अपने फोन को पहले। क्योंकि अरे मलिक जी सुन लीजिए, यहाँ पे गाली नहीं देंगे। ये क्या बात हुई? तो देखिए, आज हमारे देश को जरूरत है अस्पतालों की। आज हमारे देश को जरूरत है अस्पताल में जो बेड अधूरे हैं उनको। आज हमारे देश को जरूरत है शिक्षित होना। अभी मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का एक फोटो आया, जिसमें वो कई बच्चों को टॉफी दे रहे हैं, जिनको जिस मुख्यमंत्री को बच्चों को शिक्षा देना चाहिए था वो टॉफी दे रहे हैं। शिक्षा नहीं मिल रहा, क्योंकि नहीं प्रसाद देना अपराध कैसे, विवाद की वजह क्यों है प्रसाद देना? ये धार्मिक आस्था की बात है सर। ये कैसी बात हो गई कि अगर मुख्यमंत्री प्रसाद दे दी, वो उनका एक धर्म है जिसका वो पालन करते होंगे। हर चीज पे विवाद जरूरी नहीं होता, मुझे लगता है। देखिए अविरल मलिक जी, अब किस तरीके से आगे विकास करेंगे? ठीक है, अब दारा सिंह जी, मुझे लगता है आपके पास जवाब नहीं है सर। अस्पताल में फेल है, विकास में फेल है, शिक्षा में फेल है। ये धर्म को बीच में ला लाकर बार बार उलझाते हैं कि समाजवादी पहले तो अपनी एरोगेंसी छोड़ दीजिए, अगर अहंकार मत रखिए, अहंकार मत रखिए। राम जी यही कहते हैं, भगवान श्री राम से कुछ सीख ले लीजिए, भगवान श्री राम को पढ़ लीजिए, राम जी के जीवन को पढ़ लीजिए। आपके व्यवहार में कोमलता और विनम्रता आ जाएगी। आपने राम जी को पढ़ा ही नहीं है। और एक बात दारा सिंह जो मुझे बहुत खराब लगी, जो आप ऑन एयर ये बात बोल रहे हैं, नेशनल टेलीविजन पे आप बैठे हैं और आप कह रहे हैं, रुक जाइए, आप कह रहे हैं आप गाली दे देंगे। सोच समझ कर बोलिए कि आप अपनी छवि किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। दारा सिंह जी सुनिए,
क्या हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जनता आपको देख रही होगी, क्या सोचेगी? क्या आप अपनी बातों को रखने के लिए आप गाली गलौज का उपयोग करेंगे? आप कैसे इन बातों को रख सकते हैं बिना एकदम बिल्कुल तर्कहीन लगते हैं कभी कभी। देश ये देख रहा, सुन रहा कि मेरी चर्चा कब होगी, किसान सोच रहा मेरी बातें कब होंगी। यहाँ जो आम जनता जा रही है, जो व्यापार कर रही है, वो आपको दिख नहीं रहा होगा सर। ये गाली देने की बात करते हैं, ये गाली देने की बात करते हैं, गाली देने की बात करते हैं, ये गाली देने की बात करते हैं। अकल हत्या हुई है, उसमें हम शिक्षा में बात करते हैं, शिक्षा में हम तब्दीली लाए हैं, गरीब पीड़ित दलित आदिवासी महिला युवा बेरोजगार मुजफ्फरनगर दंगों पर नहीं बोलते हैं, मुजफ्फरनगर दंगों पर भी तो दारा सिंह जी आप बोल गए, आप नहीं बोलेंगे उस विषय पर। आपके समय में कानून व्यवस्था का क्या हाल था, आप उस विषय पर नहीं बोलेंगे। आप क्यों नहीं बोलते हैं? कानून व्यवस्था आपके राज्य में क्या थी, उस विषय पर आपको बोलना चाहिए। पूरा देश देख रहा है, बिल्कुल देख रहा है, बिल्कुल देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। हम एक भारत के बात करते हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान की बात हम करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, हम विकसित भारत की बात करते हैं, हम विश्व गुरु भारत की बात करते हैं, हम विश्व गुरु भारत की बात करते हैं। कहाँ पे बात करते हैं? ऐसे हिंदू की बात करते हैं तो आपको पीड़ा होती है, आपको हिंदू धर्म से पीड़ा क्या हो रही है? राम मंदिर निर्माण से आपको पीड़ा क्यों हो रही है? अगर भव्य राम मंदिर निर्माण होता है तो आपको क्या पीड़ा हो रही है? बात करते तो भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा क्यों हो रही है? किसान के विकास की बात है, आपने क्या किया? कितना विकास आपने दलितों का किया जब आप सत्ता में मौजूद थे? आप 10 फैसले गिना दीजिए, फिर मैं फैसले गिनाता हूँ जो धान्य दलितों के गिनाइए आप दलितों के जितना हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दलितों के हित में आपने क्या किया? दलितों के हित में आपने क्या किया? ठीक है, अविरल मलिक जी, दारा सिंह जी अब वापस आऊंगी, रुक जाइए। अविरल मलिक जी, अविरल मलिक जी, आपको बहुत वक्त मिल चुका है, शांत हो जाइए, ठीक है। एचएस रावत जी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है जब से सरकार बनी भाजपा की खास तौर पर, तब से ये जो मस्जिद और मंदिर वाला विवाद है वो कुछ ज्यादा ही हुआ। ठीक है दारा सिंह जी, पहले ये भोंपू बंद हो गए तो उसके बाद बोलूं ना। रावत जी, पहले ये भोंपू बंद हो तो दारा सिंह जी रुक जाइए, दारा सिंह जी रुक जाइए, दारा सिंह जब वापस आऊंगी, और भी पैनलिस्ट है, चर्चा है, सियासी मंच नहीं है सर, सियासी मंच नहीं है, मैं 10 बार नहीं बोलूंगी, रुक जाइए सर, रुकिए। दारा सिंह जी का ऑडियो ऑफ कर दीजिएगा। दारा सिंह जी सुना करिए, चर्चा में बैठे हैं। रावत जी, मुझे सुनाई नहीं दिया, भोंपू बोलते रहे तो मैं कहां से सुनता? रावत जी, ये आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार, ठीक है। हिंदू सुनेगा तभी ना, कुछ पता ही नहीं चला क्या बोला है आपने। ठीक है, मैं आप रिपीट कर देती हूँ। मंदिर मस्जिद का विवाद भाजपा की सरकार में खूब हुआ, इसका जो असर है ये युवाओं पर भी हो रहा है और नेगेटिव असर है। बिल्कुल भी नेगेटिव असर नहीं है। आज की डेट में सनातन धर्म का युवा जाग चुका है और वो ये जानना चाहता है कि आखिर हमारे साथ आक्रांताओं ने, मुगल लोगों ने ऐसा अत्याचार क्यों किया, क्या है वो जानना चाहते हैं। वो कुरान को भी पढ़ते हैं, वो गीता को भी पढ़ते हैं। उन्होंने इस बात को समझा है कि हमारे मंदिरों को क्यों तोड़ा, लाखों मंदिरों को तोड़ के मस्जिद क्यों बनाई है, आखिर सनातन धर्म को क्यों कुचलना चाहते थे। आज हिंदू युवा जाग चुका है और वो जानना चाहते वो कौन सी गाड़ी दी, कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे बच्चे युवा अपने नाम के आगे धर्म गुरु लिखे हो, लगे हुए हैं, विश्व लेवल पर फैलाया मिलेगा। एक ऐसा धर्म है जो विश्व को दिशा दे सकता है, विश्व गुरु के तौर पर हम स्थापित हो सकते हैं। भारत देश विश्व गुरु बन सकता है। नहीं करना चाहता, मैं सोचता था कि आप धीरे जो विकास हो रहा है वो विकास होता रहेगा। इसलिए इन लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है कि धर्म के नाम पर इन लोगों को तकलीफ हो रही है, क्योंकि इनकी मुसलमान वोट बैंक कटेंगी, क्योंकि इनको तो मुसलमानों की वोट बैंक चाहिए। चाहे हज हाउस बना के दें, चाहे राम भक्तों पे गोली चलाएं, चाहे उनको कहीं ना कहीं साइकिल दें, चाहे उनको लैपटॉप दें, ये इनकी नीति रही है। ये उनके लिए राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी बैठाए हुई है।
पहले पढ़ लिया करो, देख लिया करो, सुन लिया करो, बोल लिया करो। ये भगवान कृष्ण के वंशज होने के बाद भगवान कृष्ण को ये इतना बदनाम कर चुके हैं, उनकी पीढ़ी को। और बता दें, आपके जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लोगों को ये नहीं पता भगवान राम के वंशज नहीं अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये हिंदुत्व को काटने लगे हुए हैं। ये अपनी चलिए ठीक है रावत जी, समय का अभाव है। दारा सिंह जी, अविरल मलिक जी 10 सेकंड के अंदर आंसर करिएगा। अब किस तरीके से अयोध्या में विकास आगे बढ़ेगा? जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से दारा सिंह जी बोल रहे थे और तथ्य को अपमानित करने का कार्य कर रहे थे। अब विकास की बात करिए सर, दारा सिंह जी क्या बोल रहे थे हमने सुन लिया। जी विकास की बात करिए, जो क्वेश्चन पूछा गया नहीं, देखिए जहाँ तक बात है विकास की, तो भारतीय जनता पार्टी ने विकास की गंगा बहाने का कार्य किया। चौमुखी विकास, अयोध्या नगरी का विकास भारतीय जनता पार्टी के कारण संभव हो सका। राम मंदिर निर्माण भारतीय जनता पार्टी के वजह से संभव किस लिए हो सका। चलिए समय का अभाव है। अविरल मलिक जी, पूरा पक्ष आपका नहीं सुन पाऊंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। एच.एस. रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, दारा सिंह जी, अविरल मलिक जी चर्चा में अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ताजमहल की जो चमक है वो फीकी हो गई है अयोध्या के राम मंदिर के सामने। ऐसे में तीर्थाटन जो है वो लगातार बढ़ रहा है और इसका असर व्यापारियों और जो स्थानीय लोग हैं जो व्यापार करते हैं उनके चेहरों पर भी साफ नजर आ रहा है। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट।